मेरी बेटी ने गलती से जैक को मार दिया। कई फिल्में देखने के कारण मैं कानून से बच निकला। पहले मैं एक मोबाइल दुकान गया और पुराना फोन लिया। फिर मैंने मालिक से जैक का सिम डलवाया। फिर फोन से फिंगरप्रिंट मिटा दिए। अंत में फोन को शहर से बाहर जाते ट्रक पर फेंक दिया। ऐसे लगता कि जैक शहर से बाहर था। फिर मैं 15 किमी दूर एक परित्यक्त खदान गया। वहाँ कोई नहीं था तो मैंने कार को झील में धकेल दिया। लेकिन मैं तुरंत नहीं गया। इसके बजाय मैं आसपास का निरीक्षण करता रहा, क्योंकि मुझे डर था कि कोई सब कुछ देख लेगा। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा। कार को झील के ऊपर देखकर मैं घबरा गया। मैं चुपचाप चट्टानों के पीछे छिप गया। उसके जूते में एक पत्थर था। जब उसने फिर से देखा तब तक कार डूब चुकी थी। सब कुछ संभालने के बाद मैं घर चला गया। तभी मुझे पता चला कि जैक पुलिस प्रमुख का बेटा है। मैंने दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने परिवार को यात्रा पर बुलाया। पत्नी ने पूछा, मैं चिंतित क्यों नहीं? मैंने कहा, हम उसे जानते भी नहीं और कभी कोई अजनबी हमारे घर नहीं आया था, इसलिए ऐसा दिखाई जैसे कुछ हुआ नहीं तो डर और तनाव हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। अगले दिन हम लंबी दूरी की बस में चढ़े। मैंने जानबूझकर टिकट एजेंट से कहा कि हम शहर में एक गुरु का प्रवचन सुनने जा रहे हैं। भले ही प्रवचन कल खत्म हो चुका था, फिर भी मैंने परिवार को आधे दिन के लिए वहाँ बैठाए रखा। हम एक होटल में रुके। चेक इन के बाद हमने अच्छा स्थानीय खाना खाया। अगले दिन हम सिनेमा गए। बाहर वालों को लग रहा था कि हम छुट्टी पर हैं, लेकिन घर पहुंचने पर मेरी पत्नी अब भी तनाव में थी। मैंने कहा कि उन्हें अपने डर को दूर करना होगा, वरना यह परेशानी बन सकता है। अब से हर रसीद और बिल संभाल कर रखें। जैक के पिता ने देखा कि उनका बेटा कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जैक अक्सर लापरवाह था तो ऐसा होता रहता था, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे आश्वासन से परिवार धीरे धीरे सामान्य हुआ, लेकिन मेरी बेटी अब भी डरी रहती थी और बुरे सपनों से जाग जाती थी। आधा महीना बीत गया और जैक से अब भी संपर्क नहीं हो रहा था। पुलिस प्रमुख चिंतित थी। उन्हें शक हुआ कि उनके बेटे का अपहरण हो सकता है। इस बीच मेरी योजना बिना रुकावट के चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक दिन जैक की कार कुछ लोगों को पास में तैरती मिली। पुलिस प्रमुख वहां अधिकारियों संग पहुंची। उन्होंने पीली कार को देखा। एक अनहोनी की भावना ने पकड़ बनानी शुरू कर दी। उसके पति ने इसे पहचान लिया। यह जैक की कार थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पुलिस प्रमुख जानती थी कि उनका बेटा बड़ी मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने तुरंत जांच शुरू करवाई। पता चला कि जैक 2 अक्टूबर को गायब हुआ था। फिर पुलिस ने जैक और उसकी कार की तस्वीरें पूछताछ के लिए बांटी, लेकिन इसने अधिकारी जॉन का ध्यान खींचा, क्योंकि 3 तारीख की सुबह जब वह केस देख रहे थे, उन्होंने मुझे उस कार में जाते देखा। जल्द ही पुलिस मुझे खोजने आ गई। उनके सवालों का सामना करते हुए मैं शांत रहा। मैंने कहा कि दूसरे दिन मेरा परिवार शहर में था और हम तीसरे दिन तक घर नहीं लौटे। मैंने यह दिखाने के लिए 2 और 3 तारीख की रसीदें भी दी कि मैं सच बोल रहा था। जब पुलिस के पास और सवाल नहीं रहे तो उन्हें जाना पड़ा, लेकिन शेरिफ की अंतर्दृष्टि ने उसे बताया कि मेरे परिवार के अलिबाई के बावजूद ये जैक की गुमशुदगी से जुड़ सकता है। मुझे भी खतरे का एहसास हुआ। मैंने अपने परिवार को पूछताछ से निपटने का तरीका सिखाना शुरू किया।